न्यू आरडी चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक कुमार वाली ब्यावर। आज बात कर रहे हैं एक शानदार अनोखी पहल सीनियर सिटीजन द्वारा अजमेर धौलाबाटा क्षेत्र मन्ना हवेली में सीनियर सिटीजन ग्रुप 18 की बैठक राधेश्यामा निर्माण के अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर वंदना के साथ शुरू की गई और बैठक का मुख्य उद्देश्य सीनियर सिटीजन को एकाकीपन से निकालकर उन्हें फिर से जीने की नई राह दिखाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह सम्मेलन आगामी 5 जुलाई को आयोजित होगा। बैठक के दौरान सबसे खूबसूरत पल यह रहा कि ग्रुप 18 के सभी वरिष्ठ जन महिलाएं पुरुषों ने इस विषय पर सभी 61 सदस्यों ने लिखित में इसका समर्थन किया। महिलाओं का कहना है कि धर्म जाति के बंधन से मुक्त निःशुल्क होने वाले ये सम्मेलन आधुनिक दौर में सराहनीय प्रगतिशील कदम है। उम्र के पड़ाव पर जी रहे वरिष्ठ जनों को जीने की नई राह देने की एक सुबह की शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट अशोक कुमार वाली ब्यावर। अध्यक्ष साहब को दो। ये साथ में थी वो निकल गई। उन्होंने मुझसे फोन पे किसी फ्रेंड को सहेली को बताया कि भाई मेरी तबीयत खराब है, किसी डॉक्टर को लेके आओ। तो वो डॉक्टर को लेके पहुंची, का इलाज किया, तो थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ, परंतु फिर भी जब खड़ी हुई तो डगमगा दी, गिर पड़ी वापस। उनके बच्चे विदेशों में थे, वो यहाँ आ नहीं पा रही थी, समय बच्चे नहीं आ पा रहे। आप बोलेंगे नारी शक्ति जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। जाग गई भाई जाग गई, आप बोलेंगे नारी शक्ति जागेगी, जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। आज भी है, पहले एक महीने में कितने कार्यक्रम होते, एक साल में 36 कार्यक्रम रेगुलर हुए मन्ना हवेली में ही हुए। तो न केवल आपसे वो ज्वेलरी थी, मन्ना हवेली से भी थी। मैं कहते कहते थक गया कि ये सब कार्यक्रम मन्ना हवेली में क्यों होते हैं। तो आप इसकी परवाह न करें, अपने आप पब्लिसिटी हुई है। और आज अजमेर का प्रत्येक नागरिक ये इच्छुक है कि 5 तारीख कब आ रही है, कैसा आयोजन हुआ है। तो मैं इस आयोजन की सफलता के लिए कामना करता हूँ। बिल्कुल समूह आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। और न केवल 18 समूह आपके साथ हैं, मेरा 15 समूह में भी ये चर्चा हुई है, मैं उसमें था। और ये 26 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसमें चर्चा हुई है। उनका 100% इसमें सहभागी रही। 75 की उम्र तक साथ रहने की परंपरा है, पति पत्नी के 75 की उम्र तक साथ रहने की परंपरा है, और साथ रह करके काम करने का और वहां पर कहा गया है। और आज भी हम अपने घरों में देखें तो कोई आदमी रिटायर हो जाते हैं, तो अब जैसे गौड़ साहब है, अब गौड़ साहब ये जो काम कर रहे हैं, क्या ये जो है जो हम वानप्रस्थ आश्रम का कहते हैं वो काम नहीं है, वही काम और घर में रहकर के करते हैं। तो कोई अकेला रह गया और किसी के साथ मिलकर भी वानप्रस्थ आश्रम के काम को करना चाहता है, तो हमें 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 क्या एतराज होना चाहिए। ऐसी बातों का स्वागत किया जाना चाहिए। और विधवा विवाह, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि संविधान का विरोध है। संविधान में इस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी आदमी किसी भी उम्र में कभी भी विवाह कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से आप देखेंगे
तो आप में से कुछ लॉ के विद्यार्थी हो सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि संविधान में कोई बात नहीं लिखी गई है तो उसको अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे देता है तो उसको संविधान की मान्यता है। लिव इन रिलेशनशिप का हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई वो नहीं कहा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला दे रखी जा सकती है, किए जा सकती है। और आज मेट्रो टाउन्स में कर रहे हैं लोग, विदेशों में बहुत है। मैं तो अभी पिछले 5 साल में 4 साल में से 2.5 साल विदेश में करते हैं, वो बहुत आराम से लोग रहते हैं, करते हैं। तो ये एक बहुत सहज प्रक्रिया है। और आज मैंने आपको संख्या बताई, 16,815 रजिस्ट्रेशन हुए हैं अभी तक, लेकिन हुआ 225 नहीं है। तो ये आज कोई बहुत ज्यादा हम सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन मान लो 90 का हुआ है तो कोई 90 हो जाए, नहीं, कोई 2, 4, 5 भी हो जाए तो बड़ी मुश्किल से होंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हम एक नई संस्कृति का, नई बात का बीजारोपण कर रहे हैं कि कोई महिला अकेली क्यों रहे, किसी कारण से अकेले रह गए हैं तो अकेले क्यों रहे। और एकल जीवन, पशु जोड़े बना करके रहते हैं, पक्षी जोड़े बना करके रहते हैं, जलचर जोड़े बना करके रहते हैं, तो मनुष्य जोड़ा बना करके क्यों ना रहते। जो विरोध है ये भी कोई खास दमदार बात नहीं, केवल अपनी ईगो पूर्ति, अहंकार की पूर्ति, और इस कारण से लोग कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि संविधान सम्मत इस बात के लिए कम से कम समूह 18 अपने हाथ उठा करके समर्थन करेगा कि हम इसका समर्थन करते हैं। बोलिए ओ